नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मैंने अभी रिसेंटली जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर एक वीडियो पोस्ट की है। उस ट्रांजिट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने मेष लगन से लेके कन्या लगन वालों के लिए बृहस्पति का गोचर जो मई 2025 से मिथुन राशि में होने वाला है, उसके बारे में बताया था। आज हम तुला राशि से लेके जो कि मीन राशि पाइसेस साइन है, उसमें बृहस्पति का गोचर लगन के हिसाब से उनका कैसा रिजल्ट रहेगा, वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले दोस्तों, जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट टू प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो, ठीक है? और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं कॉल करके या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब बृहस्पति का गोचर तुला लगन वालों के लिए कैसा परिणाम रहेगा। सबसे पहले दोस्तों, ये मैं थोड़ा-सा बेसिक चीज़ बता दूँ कि ये मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर हो रहा है मई 2025 से। ठीक है? मिथुन राशि में बुध जो है, बृहस्पति बुध को शत्रु मानते हैं, पर बुध बृहस्पति को शत्रु नहीं मानता। तो ये देखिए, बृहस्पति की एक नेचर है, बहुत ऑक्सपीशियस इवेंट देते हैं, अच्छे ग्रह हैं, काम बनाते हैं, बृहस्पति के गोचर से काम बनते हैं। तो बेसिकली बृहस्पति जो भी देंगे, यहाँ पे थोड़ा-सा स्ट्रगल और परेशानी डिले के साथ देंगे, थोड़ा-सा प्रयास करके ही देंगे, ईज़ी गोइंग नहीं है ये, आसानी से नहीं होगा चीज़ें। तो तुला लगन वालों के लिए कैसे परिणाम रहेंगे? देखिए, बृहस्पति ने यहाँ पे 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में भी जाएँगे, उसके बाद दोबारा मिथुन राशि में आ जाएँगे, तो उसके परिणाम आप अपने लगन के हिसाब से निकाल सकते हैं। और कर्क राशि में जाएँगे तो बहुत तेज़ी से फल मिलेंगे और आसानी से मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ मिथुन राशि में गोचर है, तो तुला लगन वालों के लिए देखिए, तुला लगन के जो 9th हाउस में बृहस्पति का गोचर होगा। 9th हाउस पे बृहस्पति का गोचर बहुत थोड़ा-सा ना इंसान को सांसारिक कामों से मोह हटा देता है। आप अपने अगर नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो आपका मन सात्विक बना के, या आपका हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक या ऑफ़िस वर्क या कर्म करने का मन ना करे, तो आप इस समय पर थोड़ा-सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहें। जो बृहस्पति देव चाह रहे हैं वही उनको डिलीवर करें, यानी कि आप स्पिरिचुअल रहें, ठीक है? बट अदरवाइज़ चाहे आपको एक भारी मन के साथ ही सही, पर आपको काम तो करने पड़ेंगे। आप अगर हायर डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, आपका थोड़ा-सा स्ट्रगल और प्रयास के साथ आपको कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। लंबी यात्रा, विदेश यात्रा, हो सकता है आपका मन भी ना भी करे, पर फिर भी आपको लंबी यात्रा करने का मौका मिल सकता है। कोई धार्मिक संस्कार हो सकता है, यानी कि घर में कोई आप जैसे होता है ना, स्पिरिचुअल इवेंट होते हैं, जगराता करवाना या कोई आप कोई धार्मिक कार्य करवा सकते हैं, ठीक है? भाग्य के लिए बृहस्पति का थोड़ा-सा एक सपोर्ट, अ, आप ये नहीं कह सकते कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी राशि में नहीं है, ठीक है? अदरवाइज़ बृहस्पति की दृष्टि अगर लगन पे पड़ेगी, तो बृहस्पति देव की दृष्टि लगन को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है? कोई ज्ञान, कोई चीज़, नई चीज़ सिखा सकती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि ज्ञान बढ़ाती है। कोई आइडिया आ सकता है आपको, ठीक है? तो कोई चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ थे आप, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो सकती है। कुछ न कुछ गुरुदेव आपको दिमाग में आइडिया डालेंगे, जिससे आपकी वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएगी, ठीक है? शरीर प्रोटेक्शन रहेगा, शरीर को इस समय पर आपको कोई रोग चलता आ रहा है, स्पेशली बॉडी के फर्स्ट पार्ट से, लगन से, तो वहाँ पे आपको रिलीफ़ मिलेगा बृहस्पति की दृष्टि से, ठीक है? और यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव पे जाएगी। देखिए, अ, धनु राशि है, उनकी अपनी खुद की राशि है। तीसरे भाव छोटे भाई-बहनों का होता है, तो डिस्प्यूट चल रहा है, रिज़ॉल्व होगा छोटे भाई-बहनों के साथ। छोटे भाई-बहनों के क्योंकि बृहस्पति रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कारक है। छोटे भाई-बहन आपके पास आके कुछ काम बोल सकते हैं, या उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। छोटी धार्मिक यात्राएँ भी होंगी, छोटी शॉर्ट ट्रैवल्स का भी होता है। कुछ चीज़ इनिशिएट करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि तीसरा भाव किसी चीज़ की शुरुआत दिखाता है, ठीक है? और आप इस समय पर आप अ, धार्मिक यात्राएँ कर सकते हैं, और किसी ऐसे फ़ील्ड में हैं, जैसे आप यूट्यूबर हैं, या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कुछ राइटिंग स्किल्स है आपके अंदर, या कुछ सीखना चाहते हैं इन सब चीज़ों के, तो ये समय सीखने के लिए है।
बृहस्पति की दृष्टि सिखाती ही है क्योंकि ज्ञान की दृष्टि है। पंचम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ेगी देखिए आपकी कुंभ राशि पे पंचम भाव देखिए ये ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कारक है। नो डाउट आपको धन लाभ हो सकता है जुआ, सट्टा, लॉटरी से। अगर आप प्रेम या प्रेमिका है आपकी, तो इस समय पर हो सकता है कि उनके मूड फ्लक्चुएट हों जिसके कारण वो आपके साथ कुछ रफ बिहेव करे क्योंकि बृहस्पति ना रोमांस से कुछ लेना-देना नहीं है उसका। वो हो सकता है कुछ किसी परेशानी में आ जाए, कोई उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, कोई काम आ जाए जिसके कारण उनको ऐसा लगे कि यार मुझे अभी ये मेरी लाइफ में प्रायोरिटी है और उसके बिहेवियर से आपको ऐसा लग सकता है कि उसका बिहेवियर थोड़ा-सा चेंज हो गया जिसके कारण आप का थोड़ा-सा अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपका पार्टनर ऐसे बिहेव कर सकता है। अदरवाइज़ कोई ब्रेकअप हुआ हुआ है तो यहाँ पे जोड़ने का काम करेंगे। आपका पार्टनर, प्रेमी या प्रेमिका वापस आ सकती है, ठीक है? लर्निंग का भाव है पंचम भाव तो बृहस्पति की दृष्टि आपको ज़रूर सिखाएगी। ठीक है, तो ये आपके परिणाम रहेंगे तुला लगन वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन के अष्टम भाव पे गोचर होंगे। देखिए अष्टम भाव ना किसी चीज़ों को किल करता है, यानी कि अष्टम भाव में अगर कोई प्लैनेट जाएगा ना तो वो फँस जाता है, ज़मीन के नीचे चला जाता है। तो न नेचुरली बृहस्पति ज्ञान देने वाले प्लैनेट है और पॉज़िटिविटी है उनके अंदर बहुत सारे, तो काम रुक जाते हैं। आपके बने-बनाए काम रुक जाएँगे, अड़चन आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। ससुराल में अगर ये देखिए आपके लगन चार्ट पे भी डिपेंड करता है पर फिर भी ससुराल में आपको थोड़ी-सी यहाँ पे परेशानी भी हो सकती है क्योंकि ये मिथुन राशि में क्योंकि उनकी वो शत्रु राशि है तो इसमें बहुत ज़्यादा ससुराल के से भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अष्टम भाव में जो बृहस्पति के जो कारक तत्व होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। तो बृहस्पति की यहाँ से दृष्टियाँ भी अगर 12वें भाव पे या सेकंड हाउस पे जाएगी या चौथे भाव पे जाएगी तो बृहस्पति की दृष्टि भी बहुत देखिए बेनिफिशियल तो है, पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है यहाँ से क्योंकि अष्टम भाव में कष्ट में है बृहस्पति देव। तो अ, बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पे जाएगी तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 12वाँ भाव जो होता है ना कि आपकी एक्सपेंडिचर का है, लॉसेस का है, ठीक है? और विदेश यात्रा है कि हाँ, आपका कोई विदेश से रिलेटेड कोई काम है या ऑलरेडी विदेश में है तो वो काम आपका ज़रूर बन सकता है बृहस्पति की दृष्टि से। 12वें भाव से रिलेटेड आपका कोई काम अटका हुआ है तो ज़रूर बनेगा। अदरवाइज़ कमज़ोर दृष्टि है पर फिर भी काम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा-थोड़ा आप देखेंगे आपका काम आगे बढ़ रहा है, ठीक है? और सेकंड हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि आपकी आई-चलाई रखेगी यानी कि आप धन कमाएँगे ज़रूर, धन आएगा। बट वो लिमिटेड मात्रा में आ सकता है। फिर भी परिवार की तकलीफ़ थोड़ी-सी कम होगी अगर कोई ऑलरेडी तकलीफ़ चलती आ रही है, ठीक है? कुटुंब परिवार के अलावा आपका जैसे वेल्थ होती है ना? तो वेल्थ भी कहीं न कहीं आपको आपके कार्य धन के कारण रुकेंगे नहीं, धन का फ्लो आता रहेगा, चाहे थोड़ा ही आए, कम मात्रा में आए, ठीक है? चौथे भाव पे दृष्टि हो सकता है कि आप स्पाउस के प्रोफ़ेशन को जॉइन करें क्योंकि चौथे भाव से हम स्पाउस का प्रोफ़ेशन भी देखते हैं। हो सकता है कि आप अपने स्पाउस के प्रोफ़ेशन को जॉइन करें। अगर आप घर, प्रॉपर्टी, वाहन खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको वो खरीदने के लिए कहीं न कहीं अपने घरवालों को या किसी को कन्विंस करना पड़े या उनको मनाने में थोड़ा-सा तकलीफ़ हो सकती है या आपको थोड़ा-सा एफ़र्ट लगाना पड़ सकता है। तो बृहस्पति देव इस समय पर आपको मकान, वाहन, भूमि का सुख भी दे सकते हैं। घर परचेज़ करना चाहते हैं, अच्छा समय है। लोगों को मनाइए, अपने घरवालों को मनाइए ताकि आप ये डील कर सकें, ठीक है? और अगर हम धनु राशि वालों के लिए बात करें, धनु राशि के सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर देखिए रोमांस की जहाँ तक बात है पति-पत्नी के रोमांस में वो तो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि बृहस्पति को रोमांस से कुछ लेना-देना नहीं है। बृहस्पति सप्तम भाव में कहीं न कहीं एक थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट दे सकते हैं। बट हाँ, कॉन्फ्लिक्ट के साथ या स्ट्रगल के साथ, परेशानी के साथ आपके पार्टनर के इश्यू रिज़ॉल्व हो जाएँगे। ज़्यादा खतरे वाली कोई बात नहीं है। बट हाँ, कहीं न कहीं कोई रिश्ता अगर आप कर रहे हैं या शादी के बारे में कोई है, तो वो बात आगे बढ़ सकती है इस समय पर, ठीक है? तो आप पब्लिक रिलेशन जो होता है ना, पब्लिक रिलेशन आप देखेंगे आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है ना, वो समाज का होता है, अदर पीपल यानी कि दूसरे लोगों का होता है। जैसे आप सामाजिक रिलेशन होते हैं ना, आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कोई मार्केट में मिल रहा है आपको या आप चलते-फिरते कोई में तो उस समय पर आपके
कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर ये बताता है। 11वें भाव पे दृष्टि है, अ, आपको धन की आपको लाभ होगा, धन आएगा, आपकी इच्छाओं पूर्ति होंगी, धार्मिक कार्य होगा, हो सकता है कोई पार्टीज़ में इन्विटेशन स्पिरिचुअल इन्विटेशंस आ सकते हैं। किसी ने कोई कीर्तन रखा है या जगराता रखा है तो वहाँ से इन्विटेशंस आ सकते हैं। पार्टीज़, गैदरिंग, दोस्तों के साथ घूमना-फिरना भी हो सकता है स्पिरिचुअल प्लेसेस पे, ठीक है? और लगन पे बृहस्पति की दृष्टि नो डाउट अच्छी है। लगन को प्रोटेक्ट करेगी, नई चीज़ें सिखाएगी, ज्ञान देगी, ठीक है? आपके रुके हुए कार्य या शारीरिक कोई पीड़ा है, तो उसको हील हील करेगा, मतलब बृहस्पति की दृष्टि। तीसरे भाव पे छोटे भाई-बहनों के साथ रिलेशन सुधारेंगे, वृद्धि करेंगे, छोटे भाई-बहन प्रोग्रेस करते हुए दिखेंगे, उनके काम बनते हुए दिखेंगे, ठीक है? छोटी यात्राएँ होंगी। शॉर्ट देखिए, तीसरा भाव जो है ना घूमने-फिरने का तो ही है, बातचीत करने का भी भाव है। तो इस समय पर आपके कम्युनिकेशंस, आप अपनी मैच्योर कम्युनिकेशन रखें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? बहुत ज़्यादा बचकाना ना बातें करें, जिसके कारण थोड़ा-सा ना अब ये समय है कुछ चीज़ों को सीरियसली लेने का, ठीक है? आप लोगों के साथ थोड़ा मैच्योर बात करें, तो अदरवाइज़ आपका मज़ाक उड़ सकता है, या आप इन चीज़ों के शिकार भी हो सकते हैं कि लोग पब्लिक में आपकी इमेज खराब हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। छठे भाव, अब ये मकर लगन वालों के छठे भाव में बृहस्पति का गोचर हो रहा है। तो देखिए, छठा भाव जो होता है ना वो लड़ाई झगड़े का भाव है, तो बृहस्पति का लड़ाई झगड़े से कुछ लेना-देना नहीं है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो वहाँ पे जाके बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। बृहस्पति के कारक तत्व भी खराब हो रहे हैं, यानी कि आपको ना टेम्पल एरिया में तकलीफ हो सकती है, इस एरिया में, दिस इज़ टेम्पल एरिया। शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, पैनक्रियास, जो आपके बॉडी पार्ट होता है उसका ध्यान रखें, चर्बी, रस किसी के फाइबर जैसे रसौली बनती है ना, एक्स्ट्रा चर्बी चढ़ जाती है बॉडी पे, उस चीज़ की तकलीफ हो सकती है, टंग की तकलीफ हो सकती है, कानों के रोग हो सकते हैं कान में। तो इस चीज़ का अपना ध्यान रखें और लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, क्योंकि बृहस्पति आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएँगे यहाँ पे, ठीक है? अगर आप लड़ाई झगड़ों में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना साहस पराक्रम है ही नहीं। हाँ, ज्ञान ज़रूर दे सकते हैं कि आपको उसको शांति से इसको रिज़ॉल्व कैसे करना है। अदरवाइज़ आपको थोड़ा-सा डर भी लग सकता है अपने शत्रुओं से, कोर्ट केसेस से, तो यहाँ पे बच के रहें। ठीक है? और बृहस्पति की दृष्टि है, वीक दृष्टि है, क्योंकि छठे भाव में जाके कोई प्लैनेट कमज़ोर हो गया तो उसकी दृष्टि भी नेचुरली उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। पर फिर भी कार्यस्थल पर धीमी गति से ही आपको वृद्धि होते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है? और पिता की भी हेल्थ में थोड़ा बहुत सुधार होता नज़र आएगा अगर वो बीमार चल रहे हैं तो, ठीक है? कुछ जॉब चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है? तो फ्रस्ट्रेशन से देख रहे हैं ना 10th हाउस को, कुछ बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे पर फिर भी रिज़ॉल्व हो जाएँगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि को नुकसान पहुँचाने वाली दृष्टि नहीं मानी जाती है, ठीक है? अनटिल अनलेस वो फंक्शनल बेनिफिट ना हो। बट 12th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि कहीं न कहीं देखिए 12वें भाव पे आने वाली परेशानियाँ, खर्चों को थोड़ा-सा कंट्रोल में ज़रूर रखेंगे, ठीक है? और लॉसेस से, कोई लॉसेस या किसी तरह की परेशानी या बॉडी लॉस से आप परेशान हैं, हीलिंग देंगे आपको, और नींद आपकी अच्छी करेंगे। विदेश से रुके हुए कार्य धीमी गति के साथ थोड़े आगे बढ़ेंगे, बनेंगे नहीं बहुत ज़्यादा, पर कार्य आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा आपको कि अगर आपने कोई पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है या विदेश के अंदर विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से ड्रीम है आपका, तो उस समय पर वो कार्य आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा आपको, ठीक है? एंड सेकंड हाउस पे बृहस्पति की हालाँकि बहुत फ्रूटफुल दृष्टि नहीं है, वीक दृष्टि है। अ, सेकंड हाउस कुटुंब परिवार का है, ठीक है? बस फ्लो ऑफ मनी रहेगा आपका, चाहे थोड़ा-थोड़ा ही सही, पर आपको फ्लो ऑफ मनी रहेगा। तो वेल्थ भी आपकी थोड़ी बहुत आप देखेंगे सेविंग्स थोड़ी-सी इम्प्रूव हो रही है। आप किसी मुसीबत में हो तो आपका परिवार आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा, क्योंकि इस समय बृहस्पति छठे भाव में है तो मुसीबत में तो आप होंगे। तो आप अपनी मुसीबत अपने परिवार वालों से डिस्कस करें, उनको बताएँ अपनी प्रॉब्लम्स, तो आपको परिवार आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया मकर लगन वालों के लिए जो इनके परिणाम रहेंगे। और अब कुंभ लगन वालों के पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर है। बृहस्पति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक है। बृहस्पति का कुछ लेना-देना नहीं है रोमांस से। तो इस समय पर आपके प्रेमी-प्रेमिका के साथ संबंध थोड़े-से खराब हो सकते हैं। वो खराब इस तरीके से क्योंकि उनको
उनको कोई कार्य दिया गया है या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है जिसके कारण कोई उनको समय ना मिल पाए आपको देने के लिए या उनके आप व्यवहार में थोड़े से बदलाव देखेंगे। और कहीं न कहीं एक मैच्योरिटी का कारक है, ज्ञान का कारक है, हो सकता है वो इन चीज़ों में आपके प्रेमी-प्रेमिका इन चीज़ों में एंगेज हो जाएँ कि कुछ वो सीखने के लिए जा रहे हैं या लंबी यात्रा पे जा रहे हैं या हो सकता है कि आप या हो सकता है कि वो पढ़ाई-लिखाई करने के लिए आपको छोड़कर कहीं और देश या विदेश चले जाएँ। तो यहाँ पे बट कहीं न कहीं ये जुआ, सट्टा, लॉटरी से आपको धन लाभ दे सकते हैं, धन के कारक हैं। ठीक है, लर्निंग है। सरकारी नौकरी अगर आप ट्राई कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी का प्रयास करें इस समय पर, पेपर भरें या जॉब लगने के चांसेस है, ये प्रयास क्योंकि पंचम भाव अगर आप ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं, ठीक है, तो पॉलिटिक्स में कोई अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है क्योंकि बृहस्पति जो है ना वो धनु राशि को रिप्रेज़ेंट करते हैं, 9th हाउस है, भाग्य से कोई चीज़ मिलती है, तो कोई घर बैठे अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है आपको। पॉलिटिक्स में क्योंकि पंचम भाव ना देखिए कालपुरुष चार्ट में ना सूर्य की राशि आती है वहाँ पे, तो सरकारी काम जितने भी है ना हम लोग पंचम भाव से ही देखते हैं। तो पंचम भाव पे सूर्य की राशि है तो यहाँ सरकारी जितने भी पॉलिटिक्स में मिनिस्टर्स बनते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगते हैं, ये सब पंचम भाव के वो है। तो इस तरीके से परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड अब इसकी दृष्टि जो है ना यहाँ से इसकी पंचम दृष्टि नवम भाव पे भाग्य में वृद्धि ज़रूर होगी, ठीक है? कहीं न कहीं स्पिरिचुअल इंक्लाइंड रहोगे आप, तो बट अ, देखिए नवम भाव जो है ना वो दशम का 12वाँ है, लॉस है। तो इस समय पर थोड़ा-सा कार्यस्थल में आपको थोड़ी-सी परेशानी देखने को मिल सकती है और क्योंकि उसको एक्टिवेट कर रहे हैं बृहस्पति देव। इस बात का ना मैं आपको एक ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना भूल गया। जैसे तुला राशि पे, धनु राशि पे और कुंभ राशि पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो ये जो तुला राशि के अगर जैसे मान लो कि मैं तुला राशि ये अभी कुंभ लगन वालों के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे पंचम भाव से उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी तुला राशि पे। तो तुला राशि का स्वामी है शुक्र, तो शुक्र की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तभी इसके परिणाम मिलेंगे। अगर वो धनु राशि को दृष्टि दे रहे हैं, तो धनु राशि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी तभी उसके परिणाम मिलेंगे। और अगर जैसे मैं कुंभ राशि के बारे में बता रहा हूँ, तो कुंभ राशि के स्वामी शनि है, जब शनि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी तभी उसके परिणाम मिलेंगे इस बृहस्पति की गोचर में, ठीक है? अब मैं आपके पंच नवम भाव पे दृष्टि भाग्य में वृद्धि ज़रूर करेगी, ठीक है? स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रखेगी, लंबी विदेश यात्राएँ हो सकती हैं या विदेश यात्रा का कोई ड्रीम था, करना चाहते थे, तो आपके यहाँ पे काम बनता हुआ दिख रहा है। लाभ भाव पे दृष्टि फाइनेंसेस को इंक्रीज़ करेगी, इनकम को बढ़ाएगी, दोस्तों से भी आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। बड़े भाई-बहनों का सपोर्ट मिलेगा, उनसे कोई फाइनेंशियल मदद चाहिए, वो भी मिल सकते हैं इस समय पर, ठीक है? और आपके लगन पे बृहस्पति की दृष्टि मैंने बताया जैसे पहले लगन पे आपको ज्ञान दे सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं, लर्निंग हो सकती है, शरीर की प्रोटेक्शन देंगे आपको, ठीक है? धर्म त्रिकोण का भार है, ये एक लगन एक ऐसा भाव माना जाता है जो कि केंद्र और त्रिकोण दोनों माने जाते हैं, ठीक है? लगन पे दृष्टि बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है। कुछ नहीं ये समय सीखने का है, सही डायरेक्शन लाने के लिए अगर आप बिगड़े हुए हैं, तो बृहस्पति की दृष्टि चाहती है कि आप सही अपने आप को राह पे लेकर आएँ, ठीक है? और कहीं न कहीं आपको सात्विक बनाने का प्रयास करेगी, सही शिक्षा देने का प्रयास करेगी बृहस्पति की दृष्टि। अ, मैंने कुंभ राशि वालों के लिए बता दिया है, अब मैं पाइसेस साइन यानी कि मीन राशि वालों के चौथे भाव में बृहस्पति का गोचर अच्छा है, प्रॉपर्टी एक्सपेंशन अ, मदर देखिए, मदर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है, स्पाउस का प्रोफ़ेशन इंक्रीज़ होगा, मदर कोई बड़ा कार्य पकड़ सकती है। उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर वो काम शुरू कर सकती हैं इस समय पर बृहस्पति क्योंकि बृहस्पति तो वैसे ही बहुत वृद्धि देने वाला और बहुत बड़ा ग्रह है। ये कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर के ऊपर आ सकती है और प्रॉपर्टी वाहन जो भी खरीदना चाहते हैं, थोड़ा स्ट्रगल के साथ, परेशानी के साथ ही सही आपकी ये गाड़ी, वाहन खरीदने का या मकान बनाने का अच्छा समय है, तो इस समय प्रयास करें तो प्रयास ज़रूर सफल होंगे। अष्टम भाव पे दृष्टि आपको अचानक होने वाली घटनाओं से बचाएगी, ससुराल से कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो वो खत्म हो जाएँगे या आपको कोई प्राइवेट ऑर्गन में बॉडी के
तकलीफ है या कोई लंबी बीमारी चलती आ रही है, तो उस समय पर आपको आराम मिलेगा। दशम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि कोई अपॉर्च्युनिटी दे सकती है आपको, नई जॉब की ऑफ़र आ सकती है या आप कार्यस्थल में वृद्धि होगी, आपको प्रमोशंस हो सकते हैं, इंक्रीमेंट हो सकती है, वृद्धि ज़रूर होगी, एक्स्ट्रा बर्डन आ सकता है, काम भी बढ़ सकता है या प्रमोशन होके आपको कोई बड़ी पोस्ट मिलके जिससे आपके काम में भी वृद्धि होगी। ठीक है, 12वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि विदेश यात्रा या विदेश में है तो कहीं या किसी इंसान कुंडली में ऐसा योग है कि वो जेल में फँसा हुआ है, तो इस समय पर बृहस्पति की दृष्टि आपको जेल से बाहर भी निकाल सकती है। ठीक है, तो ये मेरे एनालिसिस है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए एंड कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लीज़ आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। दिस इज़ पुनीत साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री कृष्ण।